एक्सरसाइज है आपके पास 5B। क्वेश्चन नंबर 12 से हमने स्टार्ट करना है। मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर है जी 121। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है इफ C इज इक्वल टू A बाय B माइनस D माइनस E ओवर F माइनस D। तो आपने F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ A इज 3, B is 4, C is -6, D is -5 and E is 2। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ये लिखा हुआ है C is equal to A by B minus D minus E over F minus D। आपने F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। If the value of A is 3, B is 4, C is -6, D is -5, E is 2। C जो है -6 और D -5 है। बाकी सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव है। जी मैं यहाँ से सोल्यूशन से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास फॉर्मूला है वैसे लिख लूंगी। C इज इक्वल टू A बाय B माइनस D माइनस E ओवर F माइनस D। जो जो वैल्यूज हैं मेरे पास मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगी, जो नहीं है उनको वैसे ही रहने दूंगी। द वैल्यू ऑफ C इज -6। A की वैल्यू आपके पास 3 है, B की वैल्यू आपके पास 4 है, माइनस D की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू है आपके पास -5, माइनस E की वैल्यू आपके पास है 2। F की वैल्यू हमें नहीं पता, माइनस D की वैल्यू दोबारा से आपके पास क्या है -5। D की वैल्यू -5 और बाहर भी माइनस था तो दो माइनस हो जाते, इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया। -6 इज इक्वल टू 3/4 -5 और -2 आपके पास हो जाते हैं -7। दोनों के साथ सेम साइंस है because both of the values are having same sign, so we will add them but sign will remain negative. So -7 over F minus minus will be plus. -6 is equal to 3/4 minus and this minus. These two will make a sign of positive divided by into 7 over F plus 5. अभी तक मैंने जो है जो फॉर्मूला था उसी ने सारी वैल्यूज पुट की हैं और सिर्फ उनको सॉल्व किया है। मेरे पास F की वैल्यू नहीं थी, मैंने F को वैसे ही रहने दिया। अभी तक मैंने उसके अंदर ज्यादा काम नहीं किया है। अब आप देखें मुझे F plus 5 को सेपरेट करना है। तो 3/4 साइन ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज रिटन बिफोर इट because 3/4 is having nothing before it, which means 3/4 is a positive value. So when you will take this on the left side of equation, it will be -6 minus 3/4 is equal to 7 over F plus 5। यही हो जाएगा -6 minus 3/4 is equal to 7 over F plus 5। Now there is one number and one fraction। एक नंबर और एक फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है। 6 4s are 24 minus 3 is equal to 7 over F plus 5। It will be -27 divided by 4 is equal to 7 over F plus 5। ऐसे ही हो जाएगा। अब दो फ्रैक्शंस है और दरमियान में इक्वल टू है। दो फ्रैक्शंस और दरमियान में इक्वल टू हो तो हमें क्या करना पड़ता है? मोमेन दो फ्रैक्शंस और दरमियान में इक्वल टू हो तो फिर हम क्या करते हैं? दो फ्रैक्शंस और दरमियान में इक्वल टू हो तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है कि -27 विल बी मल्टीप्लाइड विद F plus 5 while 7 will be multiplied with 4। -27F माइनस प्लस -27 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 35 10 है 3 135 हो जाएगा। 7 4s are 28 -27F 135 is having a negative sign, so when you will take this on the right side of the equation it will be a positive number। So 28 plus 35 135 minus 27F is equal to 163। F is equal to 163 divided by -27 because there was no mathematical operation between -27 and F, which means they were being multiplied। तो जब आप इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से जो एक दो स्टेप्स है ना वो आप लोगों ने खुद करना है।
इसकी कटिंग भी हो सकती है और इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये वाला काम आपने सेम करना है, ये वाला काम आप लोगों ने खुद करना है। इसकी कटिंग भी हो सकती है, आपने इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना हुआ तो आप लोगों को खुद लिखना पड़ेगा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया, दोबारा से देख लेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 12 यू आर गिवन विद द फॉर्मूला C is equal to A by B minus D minus E over F minus D. You are asked to find the value of F when A is 3, B is 4, C is minus 6, D is minus 5 and E was 2. आपने फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दी, जो नहीं था उसको वैसे ही रहने दिए। -5 एंड -2 मेक्स -7, माइनस माइनस आपके पास हो जाएंगे प्लस। ये माइनस और ये माइनस आपके पास चेंज हो गए प्लस में। 3/4 को आप लेफ्ट साइड पर लेकर गए हैं। एक फ्रैक्शन एक नंबर को सॉल्व करने के लिए आपने एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, वहां से एफ की वैल्यू निकाली। एफ की वैल्यू में अगर आपको डिवाइड करना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है, तो ये वाला काम आप लोगों ने खुद करना है। ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12 है। 2 पार्ट्स में करके पिक्चर ले लें, फिर पिक्चर क्लियर नहीं आती। Now I'm going to start your question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है इफ a is equal to b over c minus b। आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब a 3 है और c की वैल्यू कितनी है 10। a 3 है और c की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ से मैं सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन बड़ा आसान है, फॉर्मूला दोबारा से लिख लें। a is equal to b over c minus b। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू नहीं है हमारे पास, c की वैल्यू आपके पास 10 है, माइनस b की वैल्यू फिर से नहीं है। अब 10 माइनस बी डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 माइनस बी इज इक्वल टू बी। 3 टेंस आर 30 माइनस 3 बी इज इक्वल टू बी। 30 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है, राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। 3b प्लस b कितने हो जाएंगे, इट विल बी 4b। 4 and there is no mathematical operation between 4 and b which means they are being multiplied। तो लेफ्ट साइड पर जाकर 4 डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर लें, 2 15 आर 30 एंड 2 2 आर 4। आ गया 15/2। नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें। 2 7 आर 14, 1 बच जाएगा। 7 होल 1/2 इज द वैल्यू ऑफ b। क्वेश्चन बहुत आसान था। आपको फॉर्मूला गिवन था a इज इक्वल टू b ओवर c माइनस b। b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जब a 3 c 10 हो। तो हमने सारी वैल्यूज पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है और यहाँ से b की वैल्यू निकाली है। मिक्स फ्रैक्शन कटिंग की है, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में b की वैल्यू निकाली है। इसको पिक्चर ले लें, यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। a की वैल्यू थी, a का फॉर्मूला गिवन था b ओवर c माइनस b। b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जब a 3 हो और c क्या हो 10। तो मैंने a की वैल्यू 3 लगाई और c की वैल्यू क्या लगाई 10। मेरे पास दोनों b की वैल्यूज नहीं थी। 10 माइनस b जो है वो इस b के साथ डिवाइड हो रहा था, तो लेफ्ट साइड पर जाकर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 10 माइनस b इज इक्वल टू b। 3 10 आर 30 माइनस 3 को b से मल्टीप्लाई करें, 3b इज इक्वल टू b हो जाएगा। Because 3b is having a negative sign, so when you will take this on the right side of equation, this negative will change to positive. b plus 3b will be 4b. Because there is no mathematical operation between this b and 4, which means ये दोनों आपस में multiply हो रहे हैं, so when you will take this 4 on the right side of left side of equation, it will be divided. यहाँ से हमने कटिंग की है, 2 2s are 4 and 2 15s are 30। 15/2 आ गई b की वैल्यू। 15/2 is the value of b. Then we have changed this answer into the mixed fraction by dividing it. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा लेंथी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है।
m into nx square minus y divided by z is equal to 5n. m into nx square minus y divided by z is equal to 5n. आपने m की वैल्यू गिवन है 6, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब m 6 है, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -3 है और z की वैल्यू कितनी है? -5। फॉर्मूला आपको गिवन है m इंटू एन एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू निकालनी है जब m 6, x -2, y -3 और z की वैल्यू कितनी है? -5। तो सारी की सारी वैल्यूज में पूरे के पूरे फॉर्मूलाज में जो मेरे पास वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। जी, मैं यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। सोल्यूशन में मैं फॉर्मूला दोबारा लिखती हूँ, m इंटू एन एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 5n। आपके पास m की वैल्यू जो है वो है 6 इंटू n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जबकि x की वैल्यू कितनी है? -2। बिकॉज x इज हैविंग ए स्क्वायर तो हमें -2 लगा के ऊपर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। माइनस, अब y की वैल्यू कितनी है? -3। अब यही भी -3 और ये भी माइनस पड़ा, इसका मतलब हमें y की वैल्यू को भी ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय z की वैल्यू आपके पास कितनी है? -5 इज इक्वल टू 5 और n की वैल्यू हमें नहीं पता। 6 इंटू n, -2 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है? जब भी आप किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो अपने आप प्लस हो जाता है, और जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। माइनस माइनस प्लस 3, ये -5 डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 5n मल्टीप्लाई बाय -5। 6 इंटू ये हो जाएगा 4n प्लस 3, 5 5s are 25, this minus will remain as it is और n आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब आप ये देखें, ये जो 6 है आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 6 4s are 24 and 6 3s are 18 is equal to -25n। साइन ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज रिटन बिफोर इट। इस 24 से पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब 24 आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है जब आप इसको अपने राइट साइड ऑफ इक्वेशन लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास आएगा 18 is equal to -25 and -24n। 18 is equal to, both of the values are having same sign, so which means that we have to add them। ये हो जाएंगे 49 and -49n। बिकॉज देयर इज नो मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन 49 एंड n, इसका मतलब है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप 49 को जब आप अपने लेफ्ट साइड पर लाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 18 बाय 49 माइनस का माइनस। इट्स योर क्वेश्चन नंबर 14 टाइप बी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5 बी क्वेश्चन नंबर 14 देखें, आपके पास आंसर क्या लिखा हुआ है। ये आंसर लिखा हुआ है जी 14 क्वेश्चन का आंसर जी -18 बाय 14। 13 का हमारा 7 होल 6, 7 होल 1/2 आएगा। 12 का मैंने मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए आपको ये छोड़ दिया था। 14 का आंसर मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है, -18 बाय 49 यही मेरे पास आंसर आ रहा है। मुझे डाउट था लेकिन मैंने चेक कर लिया तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया। अभी तक हमने कोई काम, मैंने आपको कोई काम होमवर्क में नहीं दिया सिवाय क्वेश्चन नंबर 12 के लास्ट के, कि आपने क्वेश्चन नंबर 12 का जो लास्ट है उसकी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है और उसका आंसर लिखना है। 13 भी सॉल्व हो गया, 14 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाओ। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द सम s ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। इस सवाल को करने से पहले बहुत ज़्यादा जो है ना नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज देखें क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है। जी,
सबसे पहले तो देखें जी कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है। कंसेक्टिव हम उर्दू में बोलते हैं मतवातर को। मतवातर का मतलब होता है जो एक के बाद एक आ रहे हों। जस्ट लाइक अगर मैंने ये दो पेन्स यहाँ पर रख दी हैं, ये दो पेन मैंने यहाँ पर रख दिए, तो ये इन दोनों पेन्स के दरमियान पे कोई भी पेन नहीं है। के लिए आप देखें जी 1 2 3 4 5 6 अप टू 7, ये 1 और 2 कंसेक्टिव नंबर्स हैं क्योंकि इनके दरमियान में कोई तीसरा नंबर नहीं आता। 2 और 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं क्योंकि इनके दरमियान कोई तीसरा नंबर नहीं आएगा। 3 और 4 कंसेक्टिव नंबर्स हैं क्योंकि इनके दरमियान कोई तीसरा नंबर नहीं है। यहाँ से 1 और 3 कंसेक्टिव नहीं है क्योंकि इनके दरमियान कोई तीसरा नंबर 2 आ जाता है। तो कंसेक्टिव क्या होते हैं, जो बिल्कुल एक साथ हो, उनके दरमियान में कोई भी तीसरी चीज ना आती हो। अब कंसेक्टिव के बाद देखिए इवन। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आपको पता है ये 2 4 6 8 10 अप टू 7, ये बस इवन नंबर। अगर आप गौर करें तो 2 और 4 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं। 2 और 4 आपके पास क्या है, कंसेक्टिव इवन नंबर्स। इन दोनों के दरमियान नंबर तो आता है 3, लेकिन वो इवन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 और 4 जो है वो कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं। इसी तरह 4 और 6 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं। 6 और 8 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं। इनके दरमियान तीसरा नंबर आता जरूर है लेकिन वो ऑड है। लेकिन हम इस वक्त किस चीज की बात कर रहे हैं, कंसेक्टिव इवन नंबर्स की। ऑड नंबर्स देख लें, numbers which are not divisible by 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11 up to 20 आपके पास क्या है, आपके पास ऑड नंबर्स हैं। अब यहाँ पे 1 और 3 कंसेक्टिव ऑड है, इनके दरमियान नंबर आता है 2 लेकिन वो इवन है, ऑड है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 और 3 कंसेक्टिव ऑड है, कंसेक्टिव ऑड। और यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है, कंसेक्टिव इवन। कंसेक्टिव इवन डिस्कस हो गए हैं, हमने कंसेक्टिव नंबर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। कंसेक्टिव नंबर्स क्या हैं, जब नंबर्स बिल्कुल एक साथ पड़े हों, उनके दरमियान में कोई तीसरा नंबर ना आ रहा हो। कंसेक्टिव इवन नंबर्स क्या हैं कि जब दो इवन नंबर इकट्ठे पड़े हों, उनके दरमियान में कोई तीसरा इवन ना आता हो। कंसेक्टिव ऑड नंबर्स क्या हैं, जब दो ऑड नंबर एक साथ पड़े हों, उनके दरमियान में कोई तीसरा ऑड ना आता हो। कंसेक्टिव नंबर्स हो गए, कंसेक्टिव इवन नंबर्स हो गए, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हो गए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आपने देखनी है कि अगर मैं आपको कह दूं कि एक नंबर 5 है, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 से नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर। मैं सिर्फ नंबर की बात कर रही हूँ, ना मैं इवन की बात कर रही हूँ, ना मैं ऑड की बात कर रही हूँ। अगर मैं आपको नंबर दूं 5 और मैं आपसे पूछूं कि इससे अगला कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 5 + 1, जो कि ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा। अब मैं पूछूं कि नंबर 6 है, इससे अगला कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 + 1, जो कि अपने आप 7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको एक नंबर पता और आप उसे नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर निकालना चाहते हैं, तो आपको +1 कर देना चाहिए। अगर आपको एक नंबर पता है और आप उससे कंसेक्टिव नेक्स्ट नंबर, ना इवन ना ऑड, सिर्फ आप उससे नेक्स्ट नंबर निकालना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। अगर आपके इसकी बात करें हैं कंसेक्टिव नंबर्स की, अगर एक नंबर 99 है तो इससे नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, 99 + 1। अगर एक नंबर जो है वो है 57, इससे नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, 57 + 1। इसी तरह अगर एक नंबर n है तो इससे अगला कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, n + 1। ठीक, अब इसी तरह हमें देखना है जी इवन नंबर्स में। ये इवन है, इससे अगला इवन निकालने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ रहा है, 2। 2 + 2, ये 2 है, इससे नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 + 2। ये 4 है, इससे नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 + 2। ये 6 है, इससे नेक्स्ट नंबर क्या है, 6 + 2। इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर है 10, तो इससे नेक्स्ट इवन नंबर, कंसेक्टिव इवन नंबर क्या होगा, 10 + 2। अगर मैं कहूँ कि नंबर है जी 18, तो इससे नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर, कंसेक्टिव इवन नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जी 18 + 2 है। इसका मतलब है अगर मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं और मैं कहूँ कि बताओ उससे अगला इवन नंबर क्या है, तो आप कहेंगे +2 कर दे। नंबर निकालने के लिए आपको +1 करना पड़ता था, लेकिन इवन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, Excuse me, miss. +2 निकालना पड़ता है। Miss, your voice is Yes. not coming clear.
फिर मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ, देखें क्या आप लोगों को ना क्लियर समझ में आ जाए। जब आप लोगों ने कंसेक्टिव नंबर्स की बात हो रही है, तो कंसेक्टिव नंबर्स वो होते हैं जो मुतवातर हों, Excuse तो me, एक के miss. बाद एक आ रहा है। यस Teacher, your voice is not coming clearly, and video also. चले, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना हाथ ज्यादा ना हिलाऊं और थोड़े आहिस्ता बोलूं, ताकि आप लोग को मेरी बात समझ में आ जाए। ओके I don't know anything. That what are you talking about? And which question you are doing? ये कोई क्वेश्चन नहीं है इस वक्त। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हम सिर्फ अभी वो चीजें कर रहे हैं। क्या अब Miss, मेरी I आवाज don't. क्लियर आ रही है? Miss, I don't know what are you talking about. Your voice is not coming. हाँ जी, आप मुझे बताएं, अब मेरी आवाज आ रही है? No, miss. अच्छा, मुझे बताएं, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो आपको पता चलेगा कैसे सॉल्व हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 12, What? the question which I have solved earlier, which is question number 12, can you see that? नो। रेयान, क्या आपको कोई मेरी आवाज में या मेरी वीडियो में कोई इशू आ रहा है? नो। मोमिन, Miss, will you आपको आ रहा है? repeat this class? जस्ट 1 मिनट। हैदर अब्बास, क्या आपको मेरी वीडियो या मेरे साउंड में कोई इशू आ रहा है? नो। ओके, नेक्स्ट। रोहान, कैन यू हियर मी क्लियरली? Muhammad Umar Noor Shamsi, are you facing any problem regarding my video or my sound? Yes. Only Umar Noor Shamsi said yes. Nurliman, क्या आपको मेरे आवाज में या मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नूरलिमान, सिर्फ साहिल आगे ये नो कह दें। Miss? Yes. Miss, will you repeat this class? No, I will not repeat this class. अहमद बेटे, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, क्योंकि आपके अलावा सिर्फ उमर नूर शमसी ही 2 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनको वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है, और किसी को भी मेरे साउंड में या मेरी वीडियो में कोई इशू नहीं आ रहा। आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, देखें उसके ऊपर ज्यादा कोड तो नहीं है, ज्यादा डिवाइसेस तो नहीं उसके ऊपर यूज हो रही। जैसे मेरा इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। ये जूम पे आपकी जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत पुअर आ रही है।
अभी मैंने पिछली क्लास इसी नेट से ली है, बिल्कुल सही हुई है। चले अहमद, मे बी हमारे डिस्टेंस में ज्यादा है या कोई और इशू होगा, अदरवाइज मैंने बाकी सब स्टूडेंट से पूछा है, आपके और उमर के अलावा किसी और को मेरे साउंड या मेरी वीडियो में कोई इशू नहीं है। बाकी और भी देखें टीचर स्टूडेंट्स मैं बैठे हुए दो हैं, मैंने टीचर मैं दो दफा स्टूडेंट से पूछा है। जी टीचर मैं 2 दफा रिकनेक्ट भी हुआ हूँ, वो करके अपना इंटरनेट चेंज करके, लेकिन फिर भी आपकी आवाज ऐसी आ रही है, वीडियो कोई नहीं आ रही है। अहमद, देखिए मैंने बाकी स्टूडेंट से पूछा है ना, बाकी स्टूडेंट दे आर सेइंग दैट नो वी आर नॉट फेसिंग एनी इशू रिगार्डिंग माय टीचर वीडियो और माय वॉइस। टीचर हमारा एक वहाँ पे भी मैं अहमद, आई कैन नॉट हियर यू, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। यस उमर, पूछें, क्या पूछना है आपने? उमर, उमर नूर शमसी, बेटे क्या पूछना चाह रहे हैं आप? उमर बेटे पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं, खुद को अनम्यूट करें और पूछें मुझसे क्या पूछना है आपने। उमर, मेरी आवाज आ रही है आपको? उमर, हाँ हाँ या ना, जो माइक ऑन करके बोलेंगे तो मेरी तक आवाज आएगी ना। तो बेटे खुद को अनम्यूट करें पहले और फिर सवाल पूछ लें। पहले अपना माइक ऑन करें उमर, अपना माइक ऑन करें। क्लास 6 आज जरा इतना ही रखें, अपना क्वेश्चन नंबर 12 इतना ही रखें। क्वेश्चन नंबर 12 मैं दोबारा से शो कर रही हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। उमर और अहमद रजा, ये दो स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनको अभी भी हमारे सिग्नल्स में इशू आ रहा है, उनको, उसके अलावा आई डोंट थिंक किसी और को आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट था, ये कंप्लीट इसी पेज पर है, लेकिन मैंने सेक्शंस बना के आपको शो किया ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 13 शो करने लगी मैं अब आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। फोर्टीन भी यहीं पे कंप्लीट हो गया। 14 से नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमने स्टार्ट नहीं किया, हम उसके बारे में अभी पढ़ रहे थे, क्योंकि वहां पर उसने आपको कंसेक्टिव इवन और कंसेक्टिव ऑड के बारे में पूछना है। तो मैं आपको कंसेक्टिव नंबर्स के बारे में बताती हूँ, कंसेक्टिव नंबर्स, कंसेक्टिव इवन नंबर्स एंड कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम नेक्स्ट क्लास में पहले अपना क्वेश्चन नंबर 15 का बैकग्राउंड नॉलेज कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करेंगे। 17 इज नॉट इंक्लूडेड। 15 16 करके वी विल मूव टू आवर एक्सरसाइज 5C। 5C जो है आपके पास, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। 5C, 5C पूरी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स है। मैं आपको इक्वेशंस बना दिया करूंगी, इक्वेशंस बना देने के बाद जो भी काम होगा वो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी इसके सवाल कैसे करने हैं। अदरवाइज वरना 5C को पूरा पूरा मंथ लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि मैं 5C के बारे में आपको गाइड कर दूंगी, इक्वेशंस बना के गाइड कर दूंगी, और अगर मुश्किल हुआ तो मैं पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगी। लेकिन 5C का बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा। 5B में मैंने आपको लोगों को बहुत कम होमवर्क दिया है, सिर्फ 2 सवाल रह गए हैं 5B के, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। लेकिन 5C का आप लोगों को बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा। इस वक्त आप में से किसी ने अगर कोई सवाल पूछना है तो खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। क्लास 6 में से अगर किसी स्टूडेंट ने कोई सवाल पूछना है तो खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें।
उमर आपका इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ? उमर उमर पहले माइक ऑन करना होता है, फिर सवाल पूछना होता है। उमर आई रिक्वेस्ट द होस्ट कि अगर होस्ट ने आपको म्यूट किया हुआ है तो आपको अनम्यूट कर दें ताकि हम लोग अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर लें। होस्ट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दें ताकि उन्होंने अगर कोई सवाल पूछना है तो हम सवाल जब आपका सेशन अपना कंप्लीट कर लें। आई थिंक आप लोगों को होस्ट ने ही म्यूट किया हुआ है। होस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दें ताकि हम अपने सवाल जवाब पूरे कर लें। अगर उनको कोई डिफिकल्टी है तो वो मुझसे पूछ लें। अगर आप सबने सारे सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया देन गिव मी अ थम्स अप साइन। अगर आप लोगों ने सारे सवाल जो मैंने सॉल्व किए हैं 13 12 13 और 14 अगर ये तीनों सवाल आप लोगों के पास आ गए हैं देन गिव मी अ थम्स अप साइन। नहीं आए रेहान कौन सा सवाल रहता है? व्हिच वन? 6 क्वेश्चन नंबर 6 बुक से शो करें। अपनी बुक पकड़ें, बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा होगा वहां से मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन रहता है। 121 पेज नंबर। 14 क्वेश्चन नंबर 14 है। ये है क्वेश्चन नंबर 14। नूरुल ईमान सारे सवाल आ गए आपके पास? कौन सा यू आर सेइंग यस तो सारे ही लाए बेटे। मोहम्मद मोमिन मोमिन सारे सवाल मिल गए? कोई सवाल रहता है? कौन सा रहता है सवाल? कोई नहीं रहता। हैदर अब्बास हैदर हैदर कैमरे पे फोकस। हैदर सारे सवाल मिल गए? सबका स्क्रीनशॉट हो गया? कोई सवाल रहता है तो मुझे बताएं कौन सा रहता है। बुक से बताना है, बुक से। सारे हो गए। जैन जैनुल आबदीन और उमर नूर शम्सी, क्या आप दोनों को सारे सवाल मिल गए? कोई सवाल ऐसा जो आप लोग का मिस हो गया? जैन और उमर नूर शम्सी और हैदर अब्बास, आप तीनों के कैमरास क्यों ऑफ जा रहे हैं? ओके। उमर कौन सा सवाल रहता है आपका? सारे ही रहते हैं उमर? सारे रहते हैं? चलो मैं शो करती हूँ, देखो। ये क्वेश्चन नंबर 12 था।
ये 12 का सेकंड पार्ट था। ये 13 ठीक है उमर 13। नहीं समझ आ रही उमर क्या कह रहे हैं। कौन सा देखना उमर, बुक से पॉइंट आउट करो ना, बुक से पॉइंट आउट करो। फोर्टीन देखना। उमर 14 क्वेश्चन देखना है। ये है 14। अब सारे सवाल हो गए उमर के। उमर सारे सवाल हो गए, अभी भी कोई रहता है? रहता है? कौन सा रहता है?